बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफाजत में रखे। आज की जो मेरी वीडियो है, आज का जो मेरा व्लॉग है, वो बेसिकली तो मैंने इसके जो कि थंबनेल में टाइटल दे दिया है, मैं उसी पे ही बात करना चाहता हूं। लेकिन 2-3 सेकंड के अंदर अंदर आपको एक बुरी खबर सुनाता जाऊं। आपको पता होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो यूएसए से T20 वर्ल्ड कप हार गई है। अच्छा, उसका पूरे पाकिस्तान में बड़ा सोशल मीडिया पे हर तरफ बड़ा शोर होगा किया जा रहा है और बड़ा दुख मनाया जा रहा है। तो आप और इसमें कुछ इदारों पर भी तनकीद की जा रही है कि फ़लाँ इदारे जो थे वो ट्रेनिंग देने वाले थे, काकूल अकेडमी में इसकी ट्रेनिंग हुई थी, इसलिए ये इसका ये नतीजा निकला। अच्छा, ऐसा होता नहीं है। काकूल अकेडमी में जो ट्रेनिंग दी गई थी वो इनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से ट्रेनिंग थी, उन्हें क्रिकेट नहीं सिखाई गई थी। क्रिकेट खेलना उनका अपना काम था, क्रिकेट खेलने के लिए उनकी कोचिंग करवाई जाती है, क्रिकेट खेलने के लिए उनको अलग से उनके हेड मुकर्रर होते हैं, उनके ट्रेनर अलग से मुकर्रर होते हैं। पाक फ़ौज उन्हें बहरहाल क्रिकेट नहीं सिखाती। तो किसी भी बात को लेकर ये ज़रूरी नहीं होता आपको किसी शख्स के, किसी अदारे के किरदार से अगर आपको इख्तलाफ है भी, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आप कोई भी नाकामी या कोई भी चीज़ हो तो आप उठा के उसके पलड़े में डालते रहें, ऐसा नहीं होता। फिजिकली फिटनेस की अगर बात की जाए तो काकूल अकेडमी में बिल्कुल उनकी फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग ज़रूर दी गई थी और उसमें अगर कहीं कोई मसला आए तो फिर यकीनन आप बात कर सकते हैं कि आपने क्या ट्रेनिंग दी थी। लेकिन क्रिकेट खेलने मैच हार गए, क्रिकेट ठीक तरह से नहीं खेल सके, तो इसका बहरहाल काकूल अकेडमी की ट्रेनिंग से किसी भी तरह कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये तकलीफ़ और दुख की बात है कि आप यूएसए की टीम से भी अगर आप हार गए हैं तो यूएसए पता नहीं उनका हमारे ऊपर वैसे ही कोई वो जिस तरह कहते हैं ना एक प्रेशर होता है, वो उनका वैसे ही हमारे ऊपर प्रेशर इस तरह का है कि हमारे मामले में ही समझते हैं कि यूएसए है तो बड़ा भाई कोई होगा। तो पता नहीं ये किस तरह हुआ। अब इसके पीछे खैर क्रिकेट मेरी तो उसमें इतनी दिलचस्पी भी नहीं है और मैं इस पर व्लॉग भी कभी मैंने नहीं किया। अगर करूँ भी तो हल्का फुल्का कोई बात कर देता हूँ, तो मैं बहुत कम इस पर बात भी करता हूँ। एनीवे बहरहाल ये दुख की बात है, लेकिन ये जितना भी बड़ा दुख हो मेरे भाई, ये सन मशरकी टाउन से बड़ा दुख नहीं है। इसलिए सॉरी, सन मशरकी पाकिस्तान से ये बड़ा दुख नहीं है। तो लिहाजा इसको कबूल कर लें जैसे तैसे भी है। इंशाल्लाह दुआ करें हमारी टीम आगे अच्छा परफॉर्म करेगी और आगे खेलेगी। हॉकी के लिए बहरहाल अच्छी खबर है कि हमारी हॉकी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और आई थिंक सेमीफाइनल में पहुंच गई है फ्रांस के अंदर जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है। एनीवे बात मैं जो करना चाह रहा था वो आपको पता होगा कि यूट्यूब पे हमारे आजकल पाकिस्तान के उभरते हुए कमेडियन सिंगर हैं। मैं उन्हें कमेडियन ही कहता हूँ और कहूँगा भी कमेडियन ही। वैसे मैं ना भी कहूँ तो पूरी कौम उन्हें कमेडियन ही समझती है, वो हैं बेसिकली कमेडियन। वो खुद को कमेडियन ना कहें ना समझे, लेकिन कौम बहरहाल उनको कमेडियन समझती है। अच्छा, मुझे उनके सॉन्ग्स से उनकी जो परफॉर्मेंस है, मुझे उससे कभी कोई एतराज़ नहीं रहा। ना मैंने उस पर उनकी परफॉर्मेंस पे कभी तनकीद की है और ना ही कभी मैंने जिस तरह के लोग उनके हवाले से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मैंने कभी उनके लिए उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए हैं। बल्कि मैं हमेशा उनको एंजॉय करता हूँ। तो उनका जब भी कोई नया सॉन्ग आता है तो मैं एक मरतबा ज़रूर बहरहाल वो सुनता हूँ एंटरटेनमेंट के लिए। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ी कोई आवाज़ बड़ी अच्छी है, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए मैं ज़रूर वो सुनता हूँ। उनके बड़े सॉन्ग्स आए, पिछले दिनों एक सॉन्ग आया, वो बेसिकली मलका तरन्नुम मैडम नूर जान का एक सॉन्ग था, उसको कॉपी किया गया। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ चाहत फ़तेह अली खान साहब की। उनका एक गाना आया बदोबदी, वो बेसिकली पुराना गालबन 73 का मलका तरन्नुम मैडम नूर जहान का एक सॉन्ग था। आवाज़ मलका तरन्नुम की थी। वैसे तो गालिबन शायद वो शायद जहाँ तक मुझे लगता है ख्वाजा अरशद साहब की वो तख्लीक थी और शायद आई थिंक सो वो वजाहत इतरे या शायद इस तरह कोई नाम था जिनकी वो धुन थी। एक पुराना बहरहाल माजी का एक सॉन्ग है, बड़ा अच्छा गाना था। किसी ज़माने में मलका तरन्नुम का बड़ा हिट फिल्म थी वो। और उस वक्त वो जो अदाकार थे वो माजी के बड़े मारूफ अदाकारों पर पिक्चराइज किया गया। मारूफ गाना था और उस गाने की धुन बनाई अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में, अपनी तरतीब के साथ, अपने ज़ौक़ के साथ चाहत फ़तेह अली खान साहब ने। और देखते ही देखते वो जंगल की आग की तरह फैला और ऐसा फैल गया कि वो पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनली भी सुना जाना लगा और इवन इंडिया में वो बड़ा मारूफ हुआ। गालिबन उसके बोल ये थे अख लड़ी बदोबदी, और उसमें फिर चाहत फ़तेह अली खान साहब जो अपना स्टाइल जो डालते हैं उन्होंने उसी तरह किया और उसको बड़ा एंजॉय किया गया पूरी दुनिया में। बड़ा उसके कोई जो फॉलोअर्स या सॉरी उसके जो व्यूवर्स थे, व्यूअरशिप कोई 27 मिलियन में चली गई। कह रहे हैं ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी जितनी भी अभी तक आए हैं सॉन्ग्स आए हैं। और इवन जो ओरिजिनल सॉन्ग था उसकी भी खैर इतनी तो नहीं थी। बहरहाल इतने ज़्यादा जब उसके व्यूज़ हुए तो मुख्तलिफ हल्का जात की तरफ से उन पर एतराज़ात शुरू हो गए। अब उस गाने पर बहरहाल स्ट्राइक भेजी गई और स्ट्राइक भेजने के बाद वो गाना यूट्यूब से रिमूव कर दिया गया। मेरा एक सवाल उस पर, वैसे तो चाहत फ़तेह अली खान साहब ने कुछ कह रहे हैं कि 7 मिलियन, कुछ 20 मिलियन, कुछ कितना कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल इतनी अर्निंग नहीं होती है। इतने 27 मिलियन अगर व्यूज़ हैं तो उस पर बहरहाल ये जो लोग कह रहे हैं कि 60-70 मिलियन
अर्निंग इतनी खैर नहीं होती है, 5-4 मिलियन तक हो सकता है ये भी वही होगी, 5 मिलियन तक हो जाएगी होगी, इतनी ज़्यादा होती नहीं है वायरल। एनीवे उस पर लोगों ने स्ट्राइक भेजी और स्ट्राइक भेज के उसके गाने को रिमूव करवा दिया गया। सवाल ये है कि क्यों, मतलब आपने अगर एक पाकिस्तानी सिंगर है, उसने अगर किसी भी मलका तरन्नुम मैडम नूरजान के गाने को अगर कॉपी किया और उसकी कोई ऐसी धुन बनाई जो बज़ाहिर फ़नी थी, उसमें कोई तज़हीक नहीं है, वो फ़नी थी एक धुन, अगर उन्होंने बनाई है तो उसको आप किस लिए स्ट्राइक कर रहे हैं, क्यों उसको रिमूव करवाया गया? जिसने भी किया उस पर बाद में बात कर लेते हैं, लेकिन किस लिए? क्या पहले किसी भी पाकिस्तानी गाने की कॉपी नहीं बनाई गई? अब आपने जब स्ट्राइक भेजी तो आपने यकीनन कॉपी की भेजी ना, कि कॉपी किया गया, तो आपने अगर उसके अगर कॉपीराइट्स आपके पास थे तो क्या पहले ऐसा नहीं हुआ? पहले इस तरह पाकिस्तानी गानों की धुन नहीं बनाई गई, पहले पाकिस्तानी गानों को कॉपी नहीं किया गया, पहले पाकिस्तानी गानों के बोल चेंज नहीं किए गए, सेम उन्हीं अल्फाज के साथ वही गाने पिक्चराइज नहीं करवाए गए, इवन पिक्चराइज करवाए गए हैं, सेम अल्फाज सेम धुन सारी चीज़ें हुई हैं। इंडिया के कितने गाने आपने कॉपी किए हैं? बहुत सारे आपके ड्रामों के अंदर इंडियन गाने चलते हैं, इंडियन हमारे कितने गाने कॉपी किए हैं? क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी ने स्ट्राइक भेजी हो या इस तरह रिमूव करवाए? सिर्फ चाँद फ़तेह अली खान साहब थे और चाँद फ़तेह अली खान के गाने को रिमूव करवाने का मकसद ये था कि कहा यह गया कि जी इसमें तज़हीक है। किसकी तज़हीक है? मलका तरन्नुम मैडम नूरजान की तज़हीक है। मेरा सवाल यह है कि यार किस बात की तज़हीक है? एक बंदा फ़न कर रहा है, एक बंदा आपके साथ एंजॉय कर रहा है, एक बंदा वो चाहे उसकी अर्निंग है जिस तरह भी आ रही है, उसको पैसा आ रहा है, आप क्यों इस तरह? क्या कौम को नहीं पता कि ये फ़न है? कौम को नहीं पता ये कॉमेडी? सुनने वालों को नहीं पता ये कॉमेडी है? सुनने वालों को ये नहीं पता कि मलका तरन्नुम मैडम नूरजान का क्या मकाम है और चाँद फ़तेह अली खान क्या है? उनको इस डिफरेंस का नहीं पता। उनको नहीं पता कि मलका तरन्नुम जो माजी की मारूफ वो सिंगर थी, उनकी अगर कोई धुन आज कोई अगर प्रॉपर रेगुलर कोई सिंगर भी कॉपी करता है तो उस लेवल की नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। और ये तो बेसिकली थी कॉमेडी, सिर्फ एक बुग्ज, एक हंस, एक इसलिए कि एक शख्स है वो अगर परफॉर्म करके अगर वो हो रहा है तो आप उसको सिर्फ उसकी तजलील के लिए, कि आप चूंकि बेसिकली तो आपने गाने की तजलील नहीं देखी, आपने एक शख्स की तजलील कर दी है। वो फ़नी है, वो जो भी है, कौम जिस अंदाज में उसे पसंद करती है। उसने और भी बड़े सॉन्ग किए हैं, अताउल्लाह खान का उसने एक वो कमीज़ तेरी काली का बिल्कुल उसने चेंज करके बना दिया, तो लेकिन इसके बावजूद कोई स्ट्राइक नहीं भेजी गई। ये क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि आप अपने लोगों को जब फेवर नहीं करते हैं, आप अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो कम अज़ कम इस तरह खींचातानी भी बहरहाल नहीं करनी चाहिए। तो मैं इस पर बहरहाल बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करता। मेरे लिए ये एक तकलीफ दह बात है कि एक शख्स है, अगर वो कर रहा है, अगर वो कौम को एंटरटेन कर रहा है तो फिर उसे करने देना चाहिए। कौम को पता है कि ये क्या चीज़ हो रही है। दूसरी खैर अहम इम्पोर्टेंट खबर थी, नरेंद्र मोदी जो हैं वो आज तीसरी मरतबा इंडिया के वज़ीर आज़म बन गए। नरेंद्र मोदी, आपको पता है कि जब अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहा था तो वो ये कह रहा था कि मैं 400 से ज़्यादा सीट्स लूँगा, और उसको बड़ा इस पे था कि मैं 2 अक्सरियत के साथ पार्लियामेंट में आऊँगा। और वो बेसिकली जब इस तरह की बात करता था तो वो धमकी अल्टीमेटली पाकिस्तान को दे रहा होता था, क्योंकि उसमें साथ वो कहता था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब होता है कि कश्मीर पे कंप्रोमाइज़ करेंगे, कश्मीर पे कुछ इस तरह की चीज़ें की जाएंगी जो पाकिस्तान की फेवर में नहीं है, और इस तरह के कवानीन वहाँ के मुसलमानों के लिए बनाए जाएंगे जिनकी इस वक्त आइन इजाज़त नहीं देता, लेकिन आने वाले वक्त में वो ये चीज़ें करके वहाँ के रहने वाले मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ की जा सकती हैं। ये एक डाउट है, मैं ये नहीं कह रहा, इंडिया के जो व्यूवर्स हैं मेरे, अगर वो ये समझते हैं कि मैं कोई ऐसा, मैं ये नहीं है कि मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये बहरहाल खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि वहाँ की अक़लियतों के लिए ज़्यादती हो सकती है, कश्मीर के मामले पर मामला ख़राब हो सकते हैं, इवन उनके अपनी कौम के लिए अपने मामला, उनके लिए बाकी सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी वो कुछ मसाइल पैदा कर सकते हैं। तो बहरहाल उनका एक बहुत एक जो खुशफहमी उनकी थी वो ज़मीन बोस हुई, और मोदी साहब जो थे वो बदतरीन शिकस्त से दो चार हुए। गो के वो इलेक्शन जीत गया, इलेक्शन वो 240 सीट्स उन्होंने ली बीजेपी ने, और उनके साथ जो एनडीए का एक पूरा इत्तेहाद था उन्होंने मिलकर 293 सीट्स ली। और आज बहरहाल उनके इत्तेहादी जमातों ने मिलकर नरेंद्र मोदी को इंडिया का तीसरा वज़ीर आज़म जो है वो मुंतखब कर लिया, वो तीसरे वज़ीर आज़म बन गए। बहरहाल उनका ये ख्वाब चकनाचूर हो गया है कि मैं 2 अक्सरियत के साथ आऊँगा, आइन में अमेंडमेंट करूँगा, अपनी मर्ज़ी के काम करूँगा और अपनी मर्ज़ी से मुल्क को चलाऊँगा, और उसके लिए अल्टीमेटली बहरहाल अपने पड़ोसियों के लिए वो मसाइल पैदा कर सकते थे, जिनमें पाकिस्तान भी है, अदर कंट्रीज़ भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चूँकि पाकिस्तान और इंडिया के मसाइल हमेशा रहते हैं। तो बहरहाल ये मोदी का जो ख्वाब चकनाचूर हुआ है। दूसरी तरफ अगर देखें तो कांग्रेस ने बड़ी अच्छी सीट्स ली हैं, 230 के साथ
साथ वो उनका जो पूरा इंडिया इत्तेहाद है वो 230 सीट्स के साथ इस वक्त असम्बली में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की सूरत में है, जो मोदी को कभी मनमानी बहरहाल नहीं करने देगा। एनीवे इलेक्शन में मोदी को बहरहाल एक मरतबा फिर इलेक्शन जीतने पर, वज़ीर-ए-आज़म बनने पर और इंडिया में गालिबन ये तारीख रकम हुई है, इस पर मुबारकबाद देते हैं और तवक्को ये करते हैं कि अपने ममालिक जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ वो बेहतर तामुन और ताल्लुक कायम करने की कोशिश करेंगे। ख्वाब उनका पूरा नहीं हो सका, इस ख्वाब के पीछे जो उनके कुछ हिडन ड्रीम्स थे या जो कुछ ऐसी वो उनकी चीज़ें थी जो वो करना चाह रहे थे, उनके जो मकासद थे, उन मकासद को वो अच्छे भी हो सकते थे और वो बदतरीन मकासद भी हो सकते थे, वो बहरहाल उनके पूरे नहीं हुए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सबका आमीन। अस्सलाम।